ये जो मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, वो क्यों किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं? देखो, उनका तो किसी भी सूरत में कहना का कोई, ना तो वो देश के कृषि मंत्री हैं, ना वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना वो इस बातचीत में शामिल पार्टी थे। 11 राउंड की बातचीत चली, उसके बाद बातचीत से केंद्र सरकार पीछे हटी, और अभी भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होनी चाहिए। मगर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या तकलीफ़ है? ये बहुत ही एक घमंडी, इन्होंने अपना घमंड का परिचय दिया है, अहंकार का परिचय दिया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किसानों के मामले से घिरी हरियाणा की खट्टर सरकार ने भले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में विश्वास हासिल कर लिया हो, लेकिन किसानों के मुद्दे पर विरोधी दल लगातार खट्टर सरकार पर हमलावर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन से घड़ियाली आंसू हैं? 300 किसानों की जानें चली गई, तब आपको रात को नींद आ जाती है? 300 उनके भी घरों में कोई जो है, कोई विधवा हुई है, किसी का माँ का बेटा छिना है, किसी की बेटी के पिता छिना है, वो उनको आप, उन महिलाओं के लिए कोई, आपके लिए कोई आंखों में कोई करुणा नहीं है? जो इनका, जिनका जो घर वो हो गए, वहाँ आपको हंसी आती है, वहाँ हंसते हो आप, वहाँ आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, आपके मंत्री आपका मजाक कर रहे हो, आप वहाँ पे सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं कह रहे उनके। दरअसल दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले हिसार के मृतक किसान राजवीर के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन में 300 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, मगर सरकार इन किसान परिवारों के प्रति सहानुभूति दिखाने की बजाय चुनाव में व्यस्त है। ये सरकार एक बहुत ही संवेदनहीन सरकार है, और ऐसी अहंकारी सरकार हमने नहीं देखी, जिन्होंने एक कोई सहानुभूति का एक शब्द भी इन्होंने किसान के लिए नहीं कहा गया हो, क्योंकि 300 वहाँ पे लगभग लोगों की जान कुर्बान हो चुकी है। और उसके बाद कम से कम किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते, इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं से सहानुभूति के शब्द आने चाहिए थे। ये इन जख्मों पे मलहम लगाने के लिए सरकार को कुछ कहना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था इन परिवारों के लिए। मगर दुख की बात यह है कि सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हमलावर होते हुए कहा कि खट्टर करनाल, जबकि दुष्यंत चौटाला अपने गांव उच्चाना में अपना जनमत खो चुके हैं। बीजेपी जेजेपी विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। प्रस्ताव का क्या है? देखो, ये विश्वास प्रस्ताव तो चंडीगढ़ में बैठ के तो जीत गए, मगर विश्वास मत हासिल किया, जनमत हरियाणा के अंदर ये खो चुके हैं। ये अपना विश्वास प्रस्ताव अपना करनाल में प्रोग्राम करके दिखाएं मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे विश्वास मत हासिल करें। उप मुख्यमंत्री उचाना में प्रोग्राम करके अपना विश्वास मत हासिल करें। वो जनता के बीच में जा नहीं पा रहे। तो ये जनमत हार चुके हैं, जनता में विश्वास खो चुके हैं। विश्वास मत हासिल कर लिया हो, मगर जनता का विश्वास खो चुके हैं। वहीं इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने मृतक किसान परिवारों को भरोसा दिया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आंदोलन में बलिदान देने वाले किसान परिवारों के एक सदस्यों को उनकी सरकार सरकारी नौकरी देगी। पंजाब तक के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।